गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। दोस्तों, टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। एक ऑर्गेनाइजेशन था, नाजिज्म। नाजी जर्मनी की रिजाइम सच में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अनडाउटेडली। हर चीज का एक स्पेसिफिक रोल होता था, हर चीज की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन थी। तो वाई टू लीव अहेड द विमेन, वो विमेन हु विल गिव बर्थ टू किड्स, आर्यन किड्स, डिजायरेबल चिल्ड्रन, उनको पीछे क्यों रखा जाए? उनको भी यूज करते हैं। अब ठीक है, बच्चों को नाजी जर्मनी में हमेशा मेन को यह सिखाया जाता था, इनफैक्ट बच्चों को भी सिखाया जाता था कि मेन आर सुपीरियर टू विमेन। और ये कहा गया था कि विमेन आर सपोज टू बेयर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ फैमिली, डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड सो ऑन। बस इसके अलावा विमेन के लिए कोई रोल नहीं था सोसाइटी में। ये जो सोसाइटी में मेन और विमेन की इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई झगड़े स्ट्रगल्स चल रहे हैं ना, इससे पता है क्या होगा? इससे ना सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बच्चों को सिखाया जा रहा था, बॉयज को सिखाया जा रहा था एग्रेसिव होना, मैस्कुलिन बनना, स्टील हार्टेड बनना, स्ट्रॉन्ग हार्टेड बनना। गर्ल्स को सिखाया जा रहा था उनको अच्छी ममीज बनना है, उनको प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को बर्थ देना है। यू कैन सी व्हाट्स द टोटल प्रोपेगेंडा दैट इज गोइंग ऑन। दे वर लिटरली बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड एंड पुल्ड ऑफ टुवर्ड्स a regime ki they were building machines. In fact, that was happening. Girls ko racial purity maintain karna thi. They never had to go ahead and get engaged with anyone else. I'm talking about undesirable races. Gypsies hain, Polish log hain, Jewish hain. ऐसी 52 communities थी जो sidelined करी गई थी नाजी द्वारा। गर्ल्स को कहा था कि तुम ज्यूस से तो दूरी रखना, अपने आप को, अपने घरों की ही चिंता करो एंड अपने बच्चों को प्योर नाजी वैल्यूज सिखाओ, बिकॉज यू आर द बेरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। अब आप समझ रहे हैं इसको किस तरीके से बताया? एक तरीके से यू आर गोइंग अहेड एंड ग्लोरीफाइंग देयर लेबर। You are simply going ahead and glorifying their labor. Guys, 1933 में हिटलर ने कहा था, in my state the mother is the most important citizen. Okay, ये 1933 में हिटलर के वर्ड्स थे। In my state the mother is the most important citizen. लेकिन नाजी जर्मनी में सारी मदर्स को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे मदर्स की बात हो रही है। दोस्तों, माँ का कोई धर्म नहीं होता है, माँ की कोई रेस नहीं होती है, माँ की कोई कास्ट जाति नहीं होती है। हिटलर हैड सेड दीज वर्ड्स इन 1933। एक प्रोपेगेंडा हो रहा था। ये प्रोपेगेंडा उस वक्त का है जब गेटोइजेशन शुरू नहीं हुआ था। अनडिजायरेबल कम्युनिटीज, ज्यूइश कम्युनिटीज, दूसरी कम्युनिटीज, नॉन आर्यन कम्युनिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज शुरू नहीं हुई थी। यहां पे थिंग्स वर गोइंग ऑन लिटरली इन अ रॉन्ग वे। जो विमेन रेशियली अनडिजायरेबल बच्चों को बेयर करती थी, फॉर एग्जाम्पल दे हैड अ किड हु वाज ज्यूइश बाय ब्लड और नॉन आर्यन बाय एनी सर्कमस्टांसेस, दे वर पनिश्ड। एंड जो आर्यन किड्स को बेयर करेंगी, दे वर अवॉर्डेड। तो वो माँ वाला कि हमारे स्टेट में माएँ सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है, वो वाला फंडा कहीं ना कहीं खोसा गया था। जो प्योर आर्यन किड्स को बेयर करेगी, दे वर लाइक गिवन लाइक
फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, उनको कंसेशंस दिए जाते थे शॉप्स पे, थिएटर टिकट्स, रेलवे फेयर्स, पता नहीं कौन सी सरकार चल रही थी, मतलब इट वॉज टोटली ल्यूरिंग देम। इनफैक्ट एक बहुत ही अजीब सा इसमें एडिशन बताया गया है। A lot of students of ours, you know, like during the offline lectures of ours, they go ahead and have a good laugh on it. बच्चे पैदा करने पे ऑनर क्रॉसेस दिए जाने लगे थे। ब्रॉन्ज क्रॉस 4 चिल्ड्रन की मां को, सिल्वर क्रॉस 6 चिल्ड्रन की मां को, गोल्ड क्रॉस 8 बच्चों की मां को। कैन यू जस्ट बिलीव इट? आर्यन विमेन जो भी इस कोड ऑफ कंडक्ट से थोड़ा डेविएट हो जाती थी ना, मतलब ठीक है, दे आर नॉट फॉलोइंग इट और वर फाउंड नॉट टू बी फॉलोइंग इट बाय एनी रीजन, दे वर पब्लिकली कंडेम्ड, पब्लिकली इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट दे वर पनिश्ड। दिस वॉज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर गोइंग ऑन। ये बताया जा रहा था दूसरे लोगों को कि डरो। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened faces and placard hanging around their necks announcing, I have sullied the honor of the nation. अगर आपने किसी नॉन आर्यन से, अनडिजायरेबल कास्ट वाले से बात भी कर ली, they would shave your head. Being a woman, they will blacken your face. They'll hang a board, a placard in your, you know, like neck that I have brought disgrace to my nation. मैं अपने नेशन पे कलंक लेकर आई हूँ, sort of thing. And इसके बाद में जेल सेंटेंस मिल जाता था। जो भी सिविक ऑनर वगैरह होते थे, उनकी फैमिली का पूरा स्टेटस जो होता था उसको क्रिमिनल ऑफेंस में डाल के ख़त्म कर दिया जाता था। सो हियर वी नो कि एक तरफ हिटलर ने 33 में कहा था कि आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड रिस्पेक्ट मदर्स, दे विल बी रिस्पेक्टेड द मोस्ट, और वहीं पे दूसरा ऑप्शन कहीं ख़त्म सा कर दिया है। सच्चाई बहुत अलग थी। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।